आज आप देखिए भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने। किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 बड़ी कंपनियों में बदला, डीआरडीओ और एचएएल को सशक्त किया, यूपी और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए। ऐसे अनेक निर्णयों ने डिफेंस सेक्टर को नई ऊर्जा से भर दिया। आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस जैसी स्कीमों ने स्टार्टअप्स को गति दी। बीते 5-6 सालों में ही भारत में करीब 1000 नए डिफेंस स्टार्टअप्स बने हैं। बीते 10 वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़ा है। आज हम दुनिया के 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। आज डिफेंस आर&डी को प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया है। अपनी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनियों को हमने अलग अलग सेक्टर में संगठित कर उन्हें एक नई ताकत दी है। आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आईआईटी जैसे अपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को भी हम डिफेंस रिसर्च और इनोवेशन से कैसे जोड़ें। हमारे यहाँ तो कठिनाई ये है कि हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग की दुनिया, वहाँ डिफेंस के इक्विपमेंट रिलेटेड कोई कोर्स ही पढ़ाई नहीं जाता। मान लिया है तो बाहर से मिल जाएगा, यहाँ कहाँ पढ़ने की जरूरत है। यानी ये हमारी पूरी एक दायरा ही बदल चुका था। इसमें हमने लगातार बदलाव लाने की कोशिश की।
डीआरडीओ और इसरो की कटिंग एज टेस्टिंग, इस सुविधाओं से हमारे युवाओं को, स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा बल मिले, ये प्रयास किए जा रहे हैं। मिसाइल सिस्टम, सबमरीन्स, तेजस फाइटर जेट्स जैसे अनेक साजो सामान जो अपने तय लक्ष्यों से कई कई साल पीछे चल रहे थे, उनको गति देने के लिए हमने साइलोस को दूर किया। मुझे खुशी है कि देश के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर की कमीशनिंग का इंतजार भी बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। एनआईआई हो, आईडेक्स हो या फिर टीडेक, ये सभी आत्मनिर्भरता के ऐसे ही विराट संकल्पों को गति देने वाले हैं। देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए। पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी, मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल हो, ये दोनों स्मारक देश के शौर्य के सर्वोच्च प्रतीक बनकर देशवासियों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई। इससे हमारे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाएं तलाशना शुरू किया है और अब प्राइवेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से बेहतर ये कौन जान सकता है कि बॉर्डर एरिया की क्या चुनौतियां होती हैं, यहां कितनी मुश्किलें आती हैं। इन मुश्किलों के समाधान के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के साथ ही बॉर्डर एरिया में नौजवानों की विशेष ट्रेनिंग भी उतनी ही जरूरी है। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा भी था कि देश के 100 से ज्यादा सीमावर्ती जिलों में एनसीसी से युवाओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीमावर्ती और समुद्र से लगे इन क्षेत्रों में
लगभग 1 लाख युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि इन युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना ट्रेनिंग करेगी। यानी जहां सेना का बेस है वहां सेना ट्रेनिंग देगी, जहां वायुसेना का बेस है वहां वायुसेना, और जहां नेवी का बेस है वहां नेवी ट्रेन करेगी। साथियों, इसमें भी बड़ी संख्या में गर्ल्स कैडेट को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें देश की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बेटियों की भूमिका को विस्तार दिया जा रहा है। आज जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसी तरह हमारे सुरक्षा तंत्र में भी विमेन पावर की भूमिका को और व्यापक किया जा रहा है। आज वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को कॉम्बैट रोल दिए जा रहे हैं। मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। बीएसएफ तो उन अग्रणी संस्थाओं में है जहां बॉर्डर सिक्योरिटी में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है। ऐसे ही अनेक प्रयास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, देश के विश्वास को बढ़ाते हैं। सेना के आधुनिकीकरण में और सैन्य के साजो सामान की आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा रोड़ा पुराने समय की प्रक्रियाएं रही। इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। हाल ही में कुछ और बड़े सुधार किए गए। अब जैसे पहले ट्रायल और टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल थी, ये समय भी बहुत लगाती थी। इससे रक्षा क्षेत्र में उपकरणों की इंडक्शन में बहुत देरी लगती। अब इसको एकदम सरल किया गया है। हमारी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और बढ़े, तेजी से फैसले हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था हम सबके सामने अब है। इतने कम समय में ही देश ने इस नई व्यवस्था का महत्व अनुभव कर लिया है। इतने कम समय में इस नई व्यवस्था का मजबूत होना हमारी सेना, वायुसेना, नौसेना की प्रतिबद्धता के कारण ही संभव हो रहा है, और इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभिनंदन की अधिकारी हैं। हमारी सेनाओं के सामूहिक संकल्प ने सीडीएस की सफलता तय कर दी। आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अतिवाद की जो भी जड़ें बीते दशकों में पनपी थी, उसको उखाड़ने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है। कभी नक्सलवाद ने देश के बहुत बड़े हिस्सों को चपेट में ले लिया था, लेकिन आज वो दायरा लगातार सिमट रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा,
हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। राष्ट्र हित में आज बड़े से बड़े निर्णय तेजी से किए जाते हैं, तेजी से लागू किए जाते हैं। साथियों, तेजी से बदलते हुए समय में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। नए दौर से नई चुनौतियां, नए तौर तरीकों और राष्ट्र रक्षा के बदलती जरूरतों के हिसाब से आज हम देश की सैन्य ताकत को तैयार कर रहे हैं। सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है, वो आज जमीन पर उतर रही है। देश के सामने, हमारी सेनाओं के सामने एक और सोच अवरोध बनकर खड़ी थी। ये सोच है गुलामी की मानसिकता। आज देश इस मानसिकता से भी छुटकारा पा रहा है। लंबे समय तक देश की राजधानी में राजपथ गुलामी का एक प्रतीक था। आज वो कर्तव्य पथ बनकर नए भारत के नए विश्वास को बढ़ावा दे रहा है। इंडिया गेट के पास जहां कभी गुलामी का प्रतीक था, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य विशाल प्रतिभा हमारे मार्ग दिखा रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। साथियों, सेना के जवानों के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक गौरव की भावना होती है। वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें देखते ही भीतर से सम्मान की भावना उमड़ पड़ती। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल, सुनिए दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल पुरानी मांग को पहले की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। ये हमारी ही सरकार है जिसने 40 साल पुरानी इस मांग को भी पूरा किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया। इन टुडेज वर्ल्ड, आइडियली देयर शुड बी नो नीड फॉर एनीवन टू रिमाइंड द वर्ल्ड of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Further, sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization.
It knows no boundaries. Only a uniform, unified and zero tolerance approach can defeat terrorism. ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा।